हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी दिमाग आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6.3 एक्सरसाइज के बारे में, जो कि आपकी क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल से बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको चूज करनी है उसमें से कि कौन से हम आप ट्रायंगल को क्या बना सकते हैं, सिमिलर बना सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं आज हमारे पास 6.3 एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम भाई अपनी एक्सरसाइज को। सबसे पहले हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन आज हम सोल्व करने वाले हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी एंगल आर टी एस के इक्वल है। तो शो करके दिखाना ये ट्रायंगल आपकी क्या है, आपकी सिमिलर है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है जी। अब उसने कहा है कि हमारे पास क्या है भाई, आपके पास ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। हम इस तरह से इसको अरेंज करेंगे, ठीक है जी। अब हम नेमिंग करते हैं। नेमिंग करेंगे तो ट्रायंगल में क्या मिलेगा भाई आपको, ये आपके पास पी क्या है हमारे पास, पी क्यू आर। और उसने कहा है कि देखो भाई एस जो पॉइंट है वो पी आर पे है। पी आर पे कौन है, एस पॉइंट है, तो एस तो ये रहा। और आपके पास क्यू आर पे टी पॉइंट है, तो क्यू आर आपके पास ये रहा। हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है नेमिंग में, नेमिंग हटाएंगे। सबसे पहले नेमिंग को देखो, एस हमारे पास पी आर पे, तो एस तो आपका हो जाएगा ये और टी हो जाएगा हमारे पास ये। तो एस आर जो है वो किस पे आपके पास, किस पे, आर को तो आप ऊपर लिख लो आर। ये हो जाएगा हमारे पास पी क्यू आर। हो गया जी हमारे पास। देखो अब ध्यान से देखो, एस पॉइंट किस पे पहुंच गया, पी आर पे पहुंच गया, और टी पॉइंट किस पे पहुंच गया, क्यू आर पे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो कि हमारे पास ये डायग्राम दिया, उसने आगे कुछ इंफॉर्मेशन दी कि जो पी एंगल है आपका, पी एंगल ये वाला, ठीक है, ये एंगल किसके इक्वल है, आर टी एस यानी कि इस एंगल के इक्वल है। बात हमारे पास ये इंफॉर्मेशन दिया, आगे बोला है कि शो करके दिखो कि ट्रायंगल आर पी क्यू ये बड़े वाला ट्रायंगल आर टी एस के क्या है, सिमिलर है। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको बतानी है। तो ध्यान से देखो कैसे करना है। अब आपके पास आता है सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या होता है कि वी हैव, या हम डायरेक्ट लिखते हैं भाई आपके पास कितना कि इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल है आपके पास कि आर पी क्यू एंड ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल है जी आपके पास, आर टी एस। वी हैव, थोड़ा ध्यान से सुन लेना भाई कैसे कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें इतना पता है कि अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करता हूं तो मेरे पास एंगल P इक्वल्स टू में किसके होगा, एंगल आर टी एस के इक्वल। आपको पता ही है, तो मेरे पास ऑलरेडी क्या है, गिवन है। अगर गिवन है तो देखा जाए तो दोनों ट्रायंगल में आर एंगल तो इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल आर इक्वल्स टू में एंगल आर। तो ये क्या है भाई मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, ये कॉमन हमारे पास क्या है, एंगल है। दोनों आर, ध्यान से सुनो, अगर ये एंगल इस पूरे ट्रायंगल की बात करें, इस छोटी करें तो टी एंगल पी के इक्वल हो गया। अब अगर इस बड़ी ट्रायंगल को बनाए तो भी मेरे पास आर एंगल इन्वॉल्व होता है, और एस टी आर बनाए तो इसमें भी आपके पास एंगल आर कॉमन होता है। जब दोनों के पास आर है तो भाई दोनों के लिए इक्वल होगा। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी एंगल एंगल। अब हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि देयरफॉर कि ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। अब हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्म करना है कि बाय एंगल सिमिलरिटी, बस इस पे ध्यान रखना है कि कौन से रूल से हुई हमारी एंगल सिमिलरिटी। अब यही क्वेश्चन आप देखोगे तो आपके पास ये डायग्राम है। डायग्राम के ही आपको देखा जाए तो जब तक आप डायग्राम अच्छे से नहीं कवर कर पाओगे तब तक आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। देखो हमने डायग्राम बनाया पहले, इसमें डायग्राम गिवन नहीं था, तो इसका मतलब पहले आप क्या बनाएंगे कि फिगर बनाएंगे, समझेंगे स्टेटमेंट को, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को शुरू करेंगे, तभी आपका क्वेश्चन बन सकता है भाई इजी। ये आपके पास 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब बताओ इसमें क्या हार्ड है। बच्चा डरता है कि यहाँ से ट्रायंगल तो बहुत हार्ड है। अरे भाई आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास ये डायग्राम आपको दे रखी है,
ये आपको बोला है स्टेटमेंट में इन फिगर 6.37 ये आपके पास डायग्राम है, अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। उसने कहा है कि इफ ट्रायंगल ए बी ई, एक तो ए बी ई, आप ध्यान से सुनना, ए बी ई कौन सा है, ए बी ई, ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहा है। और आगे उसने कहा कि कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के, ए सी और डी, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर आपस में क्या है भाई आपके पास ये कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको शो करके दिखाना है कि एडीई सिमिलर टू किसके होना चाहिए भाई आपके पास, एबीसी क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। हम यहाँ से लिखेंगे कि वी हैव कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी, ठीक है ना। अब आपको पता है कि देयरफॉर आप यहां से अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखे तो मैं क्या कह सकता हूं कि एई इक्वल्स टू में कितना है भाई आपके पास एडी है, ठीक है ना, एंड ए बी इक्वल्स टू में किसके है एसी है, ठीक है ना। आप यहां से लिखेंगे कि बाय सीपीसीटी, आपको पता है ना कि अगर मैं दोनों की बात करूं तो कितना बन सकता है भैया आपके पास, ये बनेगा कि आपके पास सीपीसीटी से। रीजन है आपको पता है कि अगर एक ट्रायंगल आपकी क्या बन जाए, कॉन्ग्रुएंट बन जाए, तो उसके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं बाय सीपीसीटी से। तो हमने यहाँ पर ये अप्लाई किया, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि नाउ अगर मैं इसकी बात करूं तो ए ई इक्वल्स टू में एडी है, तो क्या मैं इसको ए ई अपॉन में एडी कर सकता हूं इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1। एंड अगर मेरे पास ए बी इक्वल्स टू ए सी है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए बी अपॉन में ए सी इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर हो गई मेरे पास 2। अगर ये बात मेरे पास 2 है दोनों की दोनों, तो क्या मैं इसके अकॉर्डिंग आपको ये दिखा सकता हूं भाई करके कि इतना मेरे पास आएगा कि क्या आएगा भाई आपके पास कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर ये दोनों बन के इक्वल है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए ई अपॉन में ए डी और इक्वल्स टू में ए बी अपॉन में ए सी। क्लियर होगी जी बात। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर मैं इन दोनों का ध्यान से सुनो कौन कौन सी बात कर रहा है। उसने कहा कि इसके अकॉर्डिंग अगर मैं किसकी बात करता हूं भाई, किसकी बात कर रहा हूँ, रेशियो ऑफ साइड्स, तो इसका मतलब हो गया एडी अपॉन में सॉरी ए ई अपॉन में एडी, और ये हो गया ए बी अपॉन में ए सी। तो अगर मैं थोड़ा सा रिप्लेस कर दूं, इसको कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर दूं, ये यानी कि इनकी दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी इधर इसकी इधर, तो ये क्या बन के आएगा भाई आपके पास कि ए ई अपॉन में ए बी और इक्वल्स टू में ए डी अपॉन में ए सी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, हमारे पास दो साइड का जो रेशियो है इन ट्रायंगल कौन कौन सी भाई आपके पास, एक ट्रायंगल एडीई देखो और एक एबीसी देखो। एडी का एडी पहले वाले में एई लिखो, एई अपॉन में एसी बड़े वाला ट्रायंगल और एडी अपॉन में एबी बड़े वाला ट्रायंगल। तो इसका मतलब इसकी साइड क्या होगी आपस में प्रोपोर्शनल हो चुकी है, लेकिन एंगल ए दोनों के पास कॉमन है, देखो ए दोनों के पास आया, इधर भी दोनों में ए आया, तो इसका मतलब हमारे पास एंड हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल ए, और हम क्या बोल देंगे ये तो एंगल दोनों ट्रायंगल का क्या है कॉमन पार्ट है, यानी कि कॉमन एंगल है। तो अब यहाँ से हम बोल देंगे देखो साइड एंगल साइड, यानी कि साइड, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखा जाए तो साइड एंगल साइड प्रोपोर्शनल बन रहा है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे कितना कि हम लिख देंगे कि आपके पास की ट्रायंगल कौन सी बात करी थी भाई उसने, ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी भाई आपके पास निकल के ये सिमिलर हो जाएगी, और बाय किससे होगी, सिमिलरिटी ऑफ कौन सा रूल है भाई आपके पास, साइड एंगल साइड रूल से, ये आपके पास क्या होगी सिमिलर होगी। बस समझने का थोड़ा अच्छा तरीका रखें, देखें कि हम कहां से कौन सी प्रॉपर्टी लेके आ सकते हैं। जितना मैंने आपको ये चीज कराया ना, ये सब आपको पहले ऑलरेडी गिवन दे रखा था, उसी के बेसिस पे हमने साइड को प्रोपोर्शनल बनाया। तो ध्यान से ध्यान रखना कि भाई आपको हर एक क्वेश्चन को हर एक अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी देख के कहां से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, ये कॉन्ग्रुएंट दिया था ना, कॉन्ग्रुएंट से ही तो हेल्प से लेके आए हम ये रेशो। अब हमें बस ये देखना है जो इन दो साइड का ये रेशो मिला ना, कि जोन से दो साइड थी उनका क्या एंगल जो कॉमन है वो इक्वल है या नहीं। हाँ जी बिल्कुल है, ए तो दोनों के पास है, और ए दोनों के पास है तो दोनों कॉमन है, तो ध्यान रखना एंगल भी इक्वल हो गया। तो यहाँ से लग गया साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। तो आप ध्यान से सुन लेना, आपके पास दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, तो अच्छे से कवर करें, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें एंड चैनल को करें सब्सक्राइब। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके स्टूडेंट्स।